करिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। आदावर्ष, मैं डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल ग्रेट इंडियन टीवी चैनल से मैं हालात हाजरा पर कुछ सही और सच्ची बातें करना चाहता हूँ। इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो आग लगी हुई थी, अग्निपथ के ताल्लुक से तमाम टीवी चैनलों, सोशल मीडिया में और अखबारों में ये धूम मची हुई थी कि ख़ास तौर से बिहार रियासत के अंदर आग लगी हुई है और बहुत सारे रियासतों में अग्निपथ के नाम पर नौजवानों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया था मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ। लेकिन अचानक आर्थिक राजधानी मुंबई और स्टेट महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के अंदर उन्हीं के सीनियर लीडर और पालक मंत्री शिंदे साहब ने सेंध लगा दिया। किसी को हमें गुमान में भी नहीं था कि इस तरीके से शिवसेना में बगावत होगी। इससे पहले भी शिवसेना के अंदर बगावत हो चुकी है, लेकिन इक्का दुक्का लीडर निकले थे, जैसे छगन भुजबल साहब निकले, उस पर भी शिवसैनिक नाराज हुए थे, उन पर भी हमला हुआ था। उसके बाद राणे साहब भी निकले और बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने बगावत करके अलग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाया। उसके बाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जो है राज ठाकरे ने मुख्तलिफ अंदाज से उसको पेश किया। कभी सेकुलर आलम बनाया, कभी भगवा कलर रंगा। कहने का मतलब इस सियासत में नाकाम हो गए और शिवसेना के बगावत का नतीजा था। तो हालात इससे पहले बता रहे हैं, तो जो उथल पथल मची हुई है, खास तौर से शिंदे साहब ने जो बगावत की है, इसका असर शिवसेना पर डायरेक्ट पड़ा है। शिंदे साहब का दावा है कि हमारे साथ 35-40 एमएलए विधायक हमारा साथ दे रहे हैं और निहायत खुफिया तरीके से ये लोग सूरत में जाकर के पनाह लिए। फिर सूरत से अचानक किसी को हम गुमान में भी नहीं था कि आसाम की गुवाहाटी में जाकर के पनाह लेंगे। ये 2-3 दिन से जो खेल चल रहा है, इस पर शिवसैनिक काफी नाराज हैं। वर्कर्स, लीडर्स, एमएलए, कारपोरेटर्स सबके सब अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और जगह जगह धरना, प्रदर्शन, एहतजाज हो रहे हैं। महिलाओं का संगठन भी इसके खिलाफ एहतजाज कर रहा है और शिवसेना के सीनियर लीडर, खास तौर से शिंदे साहब और राउत साहब में नोकझोंक भी चल रही है। बहुत सारे सीनियर लीडरों, सीनियर सहाफियों, अखबार नवीसों ने कयास लगाया है। बहुत सारे लोगों का मुतज़ाद बयान है। कोई कहता है कि हुकूमत गिर जाएगी, सदर राज का नफाज होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। कोई कहता है शिवसेना की हुकूमत नहीं गिर सकती है। कोई कहता है कि भाजपा खुफिया तौर से ही क्या अब खुल करके आ गई है और शिंदे को बहला फुसला करके और लालच दिला करके सीएम का या जो भी लालच खुफिया तौर से साजबाज रही हो, वो शिंदे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राउत साहब ने कहा है कि आप लोग वापस आ जाइए, जो नाराजगी आपकी है वो नाराजगी दूर की जाएगी। हम वहां से नहीं बल्कि मुंबई आप लोग आइए और बैठ करके बातचीत करेंगे। उद्धव ठाकरे साहब हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और बागडोर उनके हाथ में महाराष्ट्र की है। वो जैसा डिसीजन लेते हैं, जैसा फैसला लेते हैं, हम सबको मानना होगा। और एनसीपी, कांग्रेस के लीडरों ने भी उद्धव ठाकरे की हुकूमत बचाने के लिए, नाना पटोले साहब ने भी बयान दिया है कि हुकूमत गिरने नहीं दिया जाएगा। और सबसे सीनियर लीडर, हिंदुस्तान के कद्दावर लीडर जनाब शरद पवार जी ने आश्वासन दिया है, यकीन दिलाया है उद्धव ठाकरे साहब को और पूरी जनता से खिताब किया है कि हुकूमत किसी कीमत पर नहीं गिरने दी जाएगी।
एक ऐसे सीनियर लीडर का बयान है जो सूझबूझ रखता हो, जो इस उम्र के अंदर बहुत ही दूरंदेश और हुकूमत चलाने का जो फन होता है, हुकूमत गिराने का जो फन होता है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में एक नाम है शरद पवार जी का। तो इससे एक उम्मीद बंधी है कि हुकूमत नहीं गिर सकती है, लेकिन ये खतरा लायक है। इससे पहले जिन लोगों ने शिवसेना से बगावत की, पार्टी से अलग हुए, उनको सजाएं दी गई, शिवसैनिकों ने उन पर हमले किए और पार्टी का गुमान ये है, पार्टी के लोगों का, वर्करों का ख्याल है कि शिंदे साहब को सजा मिलेगी और पार्टी से उनको निष्कासित किया जाएगा, निकाला जाएगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है और शिवसेना को खतरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि अघाड़ी सरकार जो 2.5-3 साल से चल रही थी, पूरे रियासत में, पूरे स्टेट में अमन था, कहीं सांप्रदायिकता दंगा नहीं हुआ, कहीं फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमन चैन की सांस लेकर के जी रहे थे और लोगों का जो लॉकडाउन कोरोना की वजह से जो प्रभावित स्टेट था, खास तौर से जो मुतासिर इलाके थे, उसको हमारे माननीय उद्धव ठाकरे जी ने बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल किया और कहीं भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। अगर कहीं इक्का दुक्का कोई वारदातें पेश आई हैं, कहीं सांप्रदायिकता ताकतों ने सर उठाने की कोशिश किया है, तो फौरन एक्शन लिया गया है और उन सांप्रदायिकता ताकतों के खिलाफ, फसादियों के खिलाफ फौरन एक्शन लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मेरे ख्याल से और अवाम का ख्याल रुझान यह है, बहुत सारे लोगों से पूछा गया, अवामी रुझान यह है कि उद्धव ठाकरे जैसे वजीर आला, मुख्यमंत्री का रहना जरूरी है, जो सबको लेकर के चलते हैं और पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर अच्छा पैगाम उनकी हुकूमत का जाता है कि बहुत बेहतरीन ढंग से हुकूमत चला रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, किसी व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं। अगर शिकायत है तो भाजपा को है। भाजपा का ये रुझान है कि हमारे हाथ से जो स्टेट महाराष्ट्र जैसा आर्थिक राजधानी जो मुंबई है, ये हमारे हाथ में आ जाए। इससे पहले बहुत सारे स्टेट्स को उन लोगों ने गिरा दिया है, हुकूमतों को, और चेंज कर दिया गया हुकूमत को। ये भाजपा की बहुत गलत रणनीति है और बहुत सारे लोगों को ईडी से डरा करके, खौफ दिला करके अपने फेवर में कर लेते हैं, अपने मनमानी करते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भाजपा को करारा जवाब शिवसेना देगी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी और कांग्रेस के लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ जमे हुए हैं, खड़े हुए हैं और अवाम मायूस नहीं होंगे। इन्हीं बातों को मैं कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, आदाब।